हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी। आवृतबीजी वे पादप होते हैं जिनमें जो बीज होता है, बीज का मतलब होता है सीड। इनमें जो सीड होता है वो कवर्ड होता है, ढका हुआ रहता है, मतलब बीज आवरण के अंदर बंद रहता है। इसे आवृतबीजी कहते हैं। आवृतबीजी पौधों में बीज आवरण के अंदर बंद रहता है और इस आवरण को फल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, एंजियोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर बंद रहते हैं। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें परागकण और बीजाणु, पोलन ग्रैंड और ओवरी, वो एक विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पुष्प। जो परागकण और बीजाणु होते हैं, मतलब जो पुष्प होता है उसी में आपका मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही होते हैं। तो पुष्प क्या हुआ, एंजियोस्पर्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। तो एंजियोस्पर्म की डेफिनेशंस आप कहेंगे कि एंजियोस्पर्म एक पुष्पीय पादप है। इसमें बीज फलों के भीतर होते हैं और जो एंजियोस्पर्म है वह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सर्वव्यापी होते हैं, आपको सब जगह दिखाई देंगे एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म की डेफिनेशन क्या हो गई, इसमें जो बीज होते हैं वो आवरण युक्त होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो नेकेड होते हैं, नग्न होते हैं। तो एंजियोस्पर्म ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर होते हैं या बीज आवरण युक्त होते हैं, उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब जो ये एंजियोस्पर्म है, इसमें जो मेन पार्ट है फूल है, पुष्प है, फ्लावर है। फ्लावर के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि फ्लावर के कितने सारे चक्र होते हैं। और पहले हम फ्लावर्स के चक्र के बारे में, फूलों के पुष्प के चक्र के बारे में पढ़ लेंगे और उसके बाद हम उसको डायग्राम की मदद से जानेंगे। तो देखिए, जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, उसके 4 चक्र होते हैं। मैं पुष्प को बाहर से भीतर की तरफ आपको बता रही हूँ। पुष्प के 4 चक्र होते हैं। पहला जो चक्र होता है वो होता है बाह्य दल चक्र। बाह्य दल चक्र, इसको आप कैलिक्स कहेंगे और के से डिनोट करते हैं। बाह्य दल चक्र को कैलिक्स कहते हैं, के से डिनोट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेपल। यूनिट मतलब इकाई। अब ये इकाई का मतलब क्या हो गया, इकाई का मतलब ये हो गया, जो ये सेपल होते हैं, आपने कोई प्लांट, कोई फ्लावर लिया होगा, फ्लावर देखा होगा। सपोज आप रोज ले लीजिए। अगर ये रोज है तो रोज का अगर ये फ्लावर है तो इसके बाहर से आपने देखी होगी ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स होती हैं। इसको एक लीफ को आप सेपल कहेंगे, एक लीफ को। और वो ढेर सारी लीव्स होती हैं, मतलब एक यूनिट को आप सेपल कहेंगे और उन सबको मिला करके आप बाह्य दल चक्र कैलिक्स कहेंगे। इसको बोलते हैं सेपल। रोज के बाहर से या किसी भी फ्लावर के बाहर से जो आपको ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स दिखाई देती है वो आपकी सेपल होती है। अब हम दूसरे चक्र की ओर आते हैं। दूसरा चक्र है आपका दल चक्र। दल चक्र का मतलब होता है कोरोला। कोरोला, इसको सी से डिनोट करते हैं। और जो इसकी यूनिट होती है या इसकी इकाई होती है वो होती है पीटल। अब पीटल का मतलब क्या होता है, ये जो अभी हमने रोज के बारे में पढ़ा है,
ये जो रोज है इसके बाहर से जो ग्रीन कलर की लीव्स है वो तो आपकी सेपल हो गई, और जो रोज की पंखुड़ियां हैं पिंक कलर की, रेड कलर की, जिस भी कलर की है, वो एक पंखुड़ी को आप पीटल कहेंगे, और सारी पंखुड़ियों को मिला करके दल चक्र या कोरोला बनता है। तो ये हो गया बाह्य दल चक्र। इसकी जो यूनिट है ये सेपल है, जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स होती हैं। जो दल चक्र होता है कोरोला, इसकी जो यूनिट होती है पीटल होती है। ये देखिए जो कलरफुल होती है, तो जो पीटल होती है वो आपकी कलरफुल होती है, कोई भी कलर में हो सकती है, और जो सेपल होती है वो आपकी ग्रीन होती है। तीसरा चक्र होता है पुष्प का, वो होता है आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसको आप कहेंगे पुमंग। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखाता है, मतलब शो कराता है एंड्रोसियम। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी भी तो एक यूनिट होती है, ये होती है आपकी स्टेमन। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और चौथा होता है गाइनोशियम, इसको बोलते हैं जायांग। जायांग, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है, या तो इसको पिस्टल कहिए और या कार्पल कहिए, और हिंदी में आप इसको क्या कह सकते हैं, अंडक भी कह सकते हैं। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, एंड्रोसियम को ए से डिनोट करेंगे और गाइनोसियम को हम जी से डिनोट करेंगे। तो हमने जो पुष्प है उसके हमने 4 चक्र पढ़े हैं। पुष्प के 4 चक्र होते हैं, बाह्य दल चक्र कैलिक्स, इसकी जो यूनिट है सेपल है। दल चक्र कोरोला, इसकी जो यूनिट है पेटल है। एंड्रोसियम, इसकी यूनिट स्टेमन होती है, इसको ए से डिनोट करते हैं। और गाइनोसियम, इसकी यूनिट पिस्टल होती है, और इसको आप जी से डिनोट करते हैं। अब हम इसको, जो हमने पुष्प के 4 चक्र पढ़े हैं, इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बोर्ड पे डायग्राम बना के दिखाऊंगी, आपको अपनी कॉपी में वैसे ही डायग्राम बनाना है। इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। देखिए, हम पुष्प के जो 4 चक्र हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, वो आगे जाके नहीं समझ पाते हैं कि एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है। और एंड्रोसियम गाइनोसियम अगर उनकी समझ में आ भी जाता है तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि पिस्टल किसी वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो गाइनोसियम है उसी में पिस्टल भी आ रहा है, उसी में कार्पल भी आ रहा है, एंड्रोसियम आ रहा है तो स्टेमन भी आ रहा है, और स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम उस छोटी सी जो डाउट्स होती है, यहीं से अगर डाउट ख़त्म हो जाएगी तो आगे जाके आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो पुष्प के जो 4 चक्र हैं उसको मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले हम अंदर जो सबसे भीतरी जो चक्र होता है गाइनोसियम, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं उसकी एक यूनिट बनाऊंगी, ये है पिस्टल। गाइनोसियम की एक यूनिट पिस्टल के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो जो पिस्टल होता है, कार्पल होता है, उसके 3 पार्ट है। ये इसको बोलेंगे हम स्टिग्मा, इसको बोलेंगे हम स्टाइल, और ये हो गया है आपका ओवरी। हम सबसे पहले एक एक पार्ट करके आगे अंदर से बाहर की ओर डायग्राम भी बनाएंगे और उसे समझते जाएंगे। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो ओवरी होती है इसके अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है। ये देखिए, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। ये इसका प्लेसेंटा हो गया, ये इसका प्लेसेंटा हो गया है। ये ओव्यूल है,
यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ओव्यूल कहाँ पाया जाता है। ओव्यूल ओवरी के अंदर पाया जाता है और ये लोक्यूल है। ये तीनों जो लोक्यूल, ओव्यूल और प्लेसेंटा, ये आपके ओवरी के अंदर है। ओवरी ये है, स्टिग्मा ये है, स्टाइल और ओवरी। तो ये पिस्टल हो गया है और इन तीनों को, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला करके आपको, इसको आप पिस्टल कह सकते हैं, इसको आप कार्पल कह सकते हैं और इसको आप अंडक कह सकते हैं। और ये किसकी यूनिट होती है? ये गाइनोसियम की यूनिट होती है और इसको, गाइनोसियम को आप जी से डिनोट करते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है। इसके बाद दूसरा जो इसी में दूसरा जो चक्र आता है वो है आपका एंड्रोसियम। तो उसकी भी मैं एक यूनिट बनाऊंगी, स्टेमन। ये उसी की यूनिट है, स्टेमन। इसमें एंथर होता है, ये एंथर होता है और इसको आप एंथर बोलेंगे और इसको आप फिलामेंट बोलेंगे। एंथर और फिलामेंट को मिला करके इन दोनों को आप स्टेमन बोलेंगे। इसको मैं मिटा देती हूँ, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। एंथर और फिलामेंट, इसके दो पार्ट हो गए स्टेमन के, एंथर और फिलामेंट। अब हम ये जो पुष्प का सबसे भीतरी चक्र है गाइनोसियम, दूसरा चक्र है एंड्रोसियम, तीसरा चक्र है आपका कोरोला, ये पीतल है। ये पेटल है और सबसे बाह्य जो चक्र होता है वो आपका स्टेमन होता है, सेपल है। ये आपका पेडिकिल हो गया, पुष्प वृंत जिसपे आपका पुष्प लगा रहता है, और ये आपका थैलेमस हो गया, इसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस मतलब होता है पुष्पासन और पेडिकिल मतलब होता है पुष्प वृंत। तो ये हमने जो फ्लावर होता है उसके जो 4 चक्र होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो फ्लावर होते हैं उसके 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स उसकी जो यूनिट है सेपल, कोरोला जिसकी यूनिट है पेटल, एंड्रोसियम जिसकी यूनिट है स्टेमन और गाइनोसियम जिसकी यूनिट है पिस्टल। तो यहाँ पे हमने पुष्प के 4 चक्रों के बारे में डिटेल में पढ़ा। उम्मीद है कि आप स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे भेजते रहिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में एंथर, फिलामेंट्स और पूरे स्टेमन्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।